हम 1-2 रुपया में अभी मत बिको, हम आपसे प्लीज रिक्वेस्ट करता है। 5-6 हज़ार में 10-20 हज़ार में बिक के सोशल मीडिया में ट्रोल करके प्लीज आप सबको हम रिक्वेस्ट करता है, पत्थर मारेगा, ये करेगा, मारपीट करेगा, ऐसा मत बोलिए। आप उसके लिए मत सोचिए, आप अपने आने वाला फ्यूचर के लिए, अपने भाई बहन के लिए, आप आने वाला के लिए सोचिए। अरे चाहे कुछ भी बिक्री करो, अपना चमड़ा, अपने सब कुछ छद्दी भी बिक्री करो, लेकिन अपने इज्जत को बिक्री मत करो। सबसे पहला बात हम हमेशा बोलते हैं, अपने इज्जत को बिक्री मत करो। कि दिल के बात आपके सामने रखना चाहता हूँ, और ये स्पेशल हमारा ये एपीएस जो पेपर लीकेज के बारे में है। तो आज सब ने कहा कि आपने सरकार को फिर चुनौती दे दी। मैंने किसी को चुनौती नहीं देता है, कि जो हमारा हक मिलना चाहिए उसे ही मैंने मांगा, और जो हक हमको सरकार ने वादा किया तो उसको ही मैंने कहा। सब पब्लिक ये समझना चाहिए, अगर पैसा खाता तो हम आज हाला नहीं करता, चुपचाप बहना था। और हम हमेशा अपना वो ये ट्राई करता है, और मेरा टीम को भी हम ये हमेशा बोलते रहता है, चाहे कुछ भी बिक्री करो, अपना चमड़ा, अपने सब कुछ छद्दी भी बिक्री करो, लेकिन अपने इज्जत को बिक्री मत करो। सबसे पहला बात हम हमेशा बोलते हैं, अपने इज्जत को बिक्री मत करो। हम किसी से जुग लिया तो आने वाला फ्यूचर, आने वाला समय तक हम हमेशा जुग के रहना पड़ेगा, और आने वाला समय फ्यूचर तक हम लोग को तकलीफ होगा, ये है। और बहुत सा लोग देखिए, बहुत सा लोग बोलते हैं कि 10 साल से हम नौकरी किया, अभी हम कुछ नहीं कर पाएगा, हम इंटरव्यू दे पाएगा। देखो 10 साल में आप नौकरी किया, आप तो ऑफिस में बैठा लिखा पढ़ा लिख रहा है, लेकिन आप कभी नहीं सोचा कि 10 साल में इंटरव्यू देने के बाद नहीं मिल के जो ऑटो चला रहा है, टेम्पो चला रहा है, जो ठेकर चला रहा है, जो खेती कर रहा है, आपने तो उसका बारे तो नहीं सोचा है। इतना सेल्फिश है कि सिर्फ अपना ही बारे में सिर्फ सोचा है, वो सबसे दुनिया का खराब है। आप 10 साल में नौकरी किया है, देखिए 10 साल में आप जेई बना, ए बना, और 10 साल में सीओ बना। वो कभी भी अपना बस्ती को भी नहीं देखा, अपना सोसाइटी को नहीं देखा है। जमीन किना है, गाड़ी खरीदा है, घर बनाया है, अपना एंजॉय के लिए पैसा कमाया, वो ना सोसाइटी के लिए कभी डेवलपमेंट के लिए नहीं सोचा। 10 साल सोसाइटी को कभी पूछा ही नहीं, 10 साल अपना फैमिली को कभी पूछा ही नहीं, 10 साल किसी को प्यार से बात किया ही नहीं। वही आदमी अभी अपना तकलीफ हुआ है बोल के सोसाइटी चिल्ला रहा है। ये बहुत सोचने का बात है। आप एक बार सोचिए, एक ऑफिसर का पेमेंट कितना होता है? ज्यादा से ज्यादा 1 लाख रुपया होता है, या उससे ज्यादा तो होता ही नहीं। 10 साल का अंदर में 5-6 तोला घर बनाता है, जमीन खरीदता है, और बंगला बनाता है, और गाड़ी खरीदता है, और एक्स्ट्रा में लड़की लाइन मार के ऑफिसर लोग घूमता है, और लोग जो नौकरी मिलने वाला आदमी दारू पी के घूमता है। आप लोग एक बार शांति सोच के देखिए, जो ऑफिसर अभी आपका सामने में गिरा रहा है, आपका हाथ पांव पकड़ रहा है, प्लीज हम लोग को सपोर्ट करो, हम लोग को सपोर्ट करो बोलने वाला, वो आपको कभी पूछा भी नहीं है। आप ध्यान से सोच के देखिए, आपको कभी जानता भी नहीं है, आपको पूछा भी नहीं है। जब आपका तकलीफ समय था, आपको कभी मदद, वो आदमी अभी प्लीज हमको मदद करो, अभी मेरा नौकरी जाने वाले, ये तो सोसाइटी का शर्म का बात है, इज्जत का बात है, मेरा नौकरी जाने से क्या होगा, आप लोग का भी शर्म का बात है, मेरा सोसाइटी का। उस दिन इतना साल में आप लोग सोसाइटी के लिए क्यों नहीं किया? देखिए हम बता रहे, मेरा सपा में अभी 2014 से लेकर अभी तक नहीं, ये बोलने से 100 ऑफिसर होता होगा। 100 ऑफिसर में भी एक भी ऐसा ऑफिसर नहीं मिला है कि वो सपा तो उनको डेवलप करेगा, बिल्कुल नहीं मिले। छोटा छोटा वो ऑफिसर बना है, न्योकुम पूजा में दारू पी के घूमता है, क्रिसमस में चीफ गेस्ट बन के घूमता है, और दारू पी के घूमते एंजॉय करता है। हर फंक्शन, हर प्रोग्राम में वो होना ही है, ये हम आप लोगों को बता रहे हैं। हर प्रोग्राम, हर फंक्शन में होना ही है। वो कभी ये अपना रिस्पॉन्सिबल नहीं सोचा कि हम फंक्शन में हमको एंजॉय करने, डांस करने के लिए, एंजॉय करने के लिए, दारू पीने के लिए हमको इसके लिए नहीं चुना है। हमको समाज के काम करना है, समाज के लिए हम करना है बोल के ये उसको चुना गया, इसलिए उसको ऑफिसर मिला, उसको ऑफिसर बोलता है ऐसा। तो आप अभी सोच के देखिए, वो अभी कभी समाज के लिए काम कुछ किए नहीं। अभी समय में बोल के बैठता है कि नहीं, हम लोग को बचाओ बचाओ बचाओ, जैसे भी हम लोग को बचा के ये क्या बोलते हैं, हम लोग को मदद करना है, अभी नहीं तो हम लोग का काम नहीं, हम लोग को नौकरी जाएगा तो हम लोग काम। ये शर्म भी फीलिंग करना चाहिए। हम स्पेशल बोल रहे हैं, देखिए बाकी को छोड़ो, मेरा बमिंग एरिया में इतना ऑफिसर मिला है, इतना ऑफिसर मिला है, क्या समाज में काम आया है? कुछ भी समाज में काम नहीं आया है। आप सोच के देखिए, बमिंग एरिया में हम आपको बता रहे, बाकी को छोड़िए, बमिंग एरिया में नहीं है बोल रहे, मोर देन 30-40 ऑफिसर मिला है 2014 से लेकर अभी तक। एक ऐसा ऑफिसर बताओ कि हम बामिंग के लिए डेवलपमेंट किया है। बामिंग का रास्ता इतना खराब है, बामिंग में लाइट नहीं है, बामिंग में हर चीज प्रॉब्लम है। तो कभी वो बामिंग का आदमी जो ऑफिसर जो बोला है कि हम ऑफिसर बने, हम कुछ करें, कभी नहीं बोला। चेंग ताजो में नहीं है बोलने से 50-60 आदमी ऑफिसर बने, कभी चेंग ताजो में ऐसा हुआ है क्या? करुंगकमे में ऐसा बने, कभी करुंगकमे में आज डेवलपमेंट हुआ है? नहीं हुआ है, बिल्कुल नहीं हुआ है। या जियो में इतना ऑफिसर बने, जियो में इतना डेवलपमेंट है क्या? और ये पासीघाट में आलू कितना ऑफिसर में डेवलप नहीं किया? आप लोग सोचिए। आप अभी अपना जमीन जगह को देखो, और उसका परिवार को देखो, और उसका घर को देखो। उसका घर कितना अच्छा से टाइल से बिछाया हुआ है, उसका घर कितना अच्छा सोफा लगाया हुआ है,
उसका गाड़ी कितना रहने का दंग, उसका एक्स्ट्रा 2-3 बोंटी होता है, उसके लिए डिपार्टमेंट का जो लेबर लोग होता है वो वहाँ किराया होता है। ये सोचने का बाहर है। इसलिए आप सबको हम बताएगा, अभी आप लोग की ऑफिसर को आप लोग बचाएगा बोल। हम भी पता है जेन्युइन ऑफिसर लोग बहुत है, लेकिन जो ऑफिसर जो पता है, जो गरीब आदमी बोले, जो गरीब आदमी हो के हम बहुत सालों को देखा, हम फास्ट में तो हम लोग एक साथ दोस्त कर लेता है। अब आप लोग भी महसूस भी कर रहा होगा, या तो तुम बोलने वाला सही है ना गलत है, महसूस फास्ट में तो कोई जो अभी ऑफिसर है, आप लोग दोस्त था, जिगरी दोस्त था, एक साथ खाना था ना पीता था, एक साथ घूमता था, लेकिन वो जैसे ही ऑफिसर मिले उसका बोलने का ढंग अलग हो गया, करने का ढंग अलग हो गया, कपड़ा पहनने का ढंग अलग हो गया, जो आपको अंडर दबाता है, कभी दिन मिलने से गाड़ी से हाथ में हिला के जाता है। वो ऑफिसर लोग अपना आपको बोलता है कि हम गरीब आदमी है। गरीब आदमी, जो गरीब आदमी को प्यार करना है, दोस्ती यारी को प्यार करना है, जो पुराना दोस्त को प्यार करना है, जिससे गरीब से पैदा हुआ है, गरीब का। हम एग्जाम्पल आप लोग को बताएगा, हमारा बेल में क्या होता है, हमारा ट्राइब में क्या होता है, जो गरीब आदमी से ऑफिसर बन जाता है, गरीब आदमी से लीडर करके और बड़ा बन जाता है, गरीब आदमी से एमएलए मिनिस्टर बन जाता है, वो इतना प्राउड होता है कि जो गरीब आदमी को पीछे मुड़ को देखा ही नहीं, वो अपना जो पीछे है उसको कभी देखा ही नहीं। आप सोच के देखिए, हम ऐसा समाज में बैठे हैं। आज आप हमको शायद आप लोग हमको कोई खराब लिखता है, कोई खराब बोलता है, शायद अपना ऑफिसर अपना पोस्ट को बचाने के लिए, अपना लीडरशिप को बचाने के लिए। देखो आफ्टर 10 या 20 ईयर्स का भैया, तो आप लोग 5 ईयर्स का बाद भी आप लोग समझ जाएंगे कि सोल्डोदम बोलने वाला सही था। आप लोग उस समय में बहुत रियलाइज हो गए, लेकिन उस समय में दुनिया इतना दूर चला गया होगा, आप लोग सोच भी नहीं सकते हैं। अभी समय में 5-6 हज़ार मिलता है और घर में जाके थोड़ा मोड़ा अच्छा से बात करते हैं बोल के, उसका साइड में सीधा 1 साइड में आप लोग करा के, उसका साइड में आप लोग हमको ट्रोल करते हैं, कमेंट्स करता है। और उस समय में जब हम भी कुछ भी नहीं बोलेगा, कुछ भी नहीं करेगा, जब ऑफिसर बन के बोलो चुपचाप बैठेगा, उस समय में ना आपको भी प्यार करेगा ना उसको भी प्यार। उस समय में आप रियलाइज होगा, सोल्डोदम बोलने वाला सही था, साला हम इसको इतना मदद किया है, ये हमको देखा ही नहीं, साला हम उसके लिए इतना किया है, बहुत देखा ही नहीं। ये बात बोलेगा, आप लोग क्लियरली बता रहे। अभी समय में आप हमको ट्रोल करते हैं, फेक अकाउंट बनाते, जो भी करते हैं, लेकिन एक दिन हम आपको लिख के रख देगा, आपका दिल बहुत दर्द होगा। उस समय में हम नहीं बोलने थे, आज ऐसा नहीं होना था। हम कभी नहीं सोचते कि जो गरीब आदमी है वो गरीब होते रहो और अमीर आदमी, ये मेरा सोच नहीं है। आप लोग हम बताएगा। और हम हमेशा यही सोचते हैं कि जो आदमी गरीब होता है उसका भी एक नसीब है, और जो आदमी अमीर होता है उसका भी नसीब है। और बहुत सा लोग ऐसा होते हैं जो ऑफिसर लोग होता है, जो जेन्युइन ऑफिसर लोग होता है, हम उसको पता है, कोई लोग बहुत सारे जेन्युइन, हम लोग स्कैमिंग में भी हैं, लेकिन जेन्युइन ऑफिसर है, गरीब ऑफिसर है बोल के वो आज तक वहाँ में कभी भी ऐसा काम नहीं कि जो डेवलपमेंट हुआ है वो समाज के लिए सोचता है, वो गरीब के लिए सोचता है, कभी भी नहीं हुआ है। अभी वो लोग तकलीफ हो रहा है बोल के सब समाज को बुलाते हैं, मेरा सोसाइटी लोग कहाँ है, मेरा भाई भैया लोग कहाँ है, प्लीज़ हमको हेल्प करो। ऐसा बोलने के लिए शर्म होना चाहिए। हम तो क्लियर बोलते हैं, शर्म होना चाहिए। ये था आप लोग हम जानकारी दे। अगर हम गलत बोलने से आप लोग फ्यूचर तक देखो, आने वाला 5-6 साल या 10 साल का बाद आप लोग मेरा ये बात को आप लोग दिल से सोच के देखो, सोल्डोदम सही बोला है ना गलत बोला है। जिस दिन जिस दिन अमीर बच्चा बहुत आगे निकल जाएगा, जिस दिन अमीर बच्चा जो आपका बच्चा जो टेला पकड़ेगा, जिस दिन आपका बच्चा जो हम लोग को यहाँ में पॉपुलेशन हो जाएगा, हम लोग का भी नॉन ट्राइबल जैसे हो जाएगा, कोई किसी को देखने वाला सिस्टम नहीं होगा, कोई किसी को पूछने वाला सिस्टम नहीं होगा, क्योंकि अभी से हम लोग यहाँ पॉपुलेशन कम है, इसलिए कोई फैमिली तकलीफ है तो उसको आगे उठा के ले जाता है। जिस दिन यहाँ में पॉपुलेशन 1-2 करोड़ हो जाएगा, उस दिन तो आप सोच के देखिए आपका बच्चा इतना तकलीफ होगा। उस समय में ये अगर मेरा वीडियो उस तक था बोलने से, आप इस बच्चा को, ये जो जवान लड़का अभी यहाँ में जो 5-10 साल का है, उसको बता देना, इसको प्ले करना। उस समय में ये सोल्डोदम का बाद जो पत्थर का लकीर बनेगा। हम क्लियर बोल रहे हैं, हम लोग अभी नहीं सुधर रहा है। हम लोग अगर अभी नहीं सुधर सकते हैं तो आने वाला कल भी सुधरने नहीं सकेगा। हम 1-2 रुपया में अभी मत बिको। हम आपसे प्लीज रिक्वेस्ट करता है, 5-6 हज़ार में 10-20 हज़ार में बिक के सोशल मीडिया में ट्रोल करके प्लीज आप सबको हम रिक्वेस्ट करता है, पत्थर मारेगा, ये करेगा, मारपीट करेगा, ऐसा मत बोलिए। आप उसके लिए मत सोचिए। आप अपने आने वाला फ्यूचर के लिए, अपने भाई बहन के लिए, आप आने वाला के लिए सोचिए। अगर ऐसा सोचेगा तो होगा। हो सकता है कि मेरा जैसे पढ़ा लिखा नहीं वाला आदमी फ्यूचर के लिए नहीं सोचते, लेकिन हम खुद पढ़ा लिखा नहीं, हमको पता है आने वाला फ्यूचर के लिए हम बहुत सोचना पड़ेगा। हमको हर कोई यही बोलता है कि तुम कुछ नहीं है, तुम थोड़ी नौकरी करेगा, तुम थोड़ी इंटरव्यू देगा, तुम सब अपना से एंजॉय करके घूमो, तुम जो सिर्फ थोड़ा अपना जो काम काज करते हैं करो ना चुपचाप, तुम क्यों बात करते हैं। नहीं, हम होने से हम भी सच सोचते हैं, हम भी ऐसे चुपचाप बैठना चाहिए। लेकिन आप एक बार सोच के देखिए, क्या पता कल को मेरा आने वाला, मेरा बेटा का बेटा, मेरा बेटी का बच्चा, मेरा बच्चा का बच्चा भी तो ऑफिसर बन सकता है, मेरा बच्चा का बच्चा भी तो आगे बढ़ सकता है। हम उसके लिए खराब करना नहीं चाहते हैं। अगर आप लोग सोचते हैं कि
आप लोग चाहते हैं कि सोल दो तुम गलत बोल रहे हैं, बोलने से आप लोग हमको crap से ट्रोल करो, हमको मीम्स बनाओ, ट्रोल करो। लेकिन एक बार आप लोग सोच के देखो, जो अभी ऑफिसर का परिवार होता है, ऑफिसर का भाई बहन होता है, और जीनियन होता है, जो जीनियन होता है, जो टैलेंट होता है, मैं क्लियरली बोल रहा, अगर ये एग्जाम देने से भी वो लोग पास होगा, कोई उसको चिंता के लिए नहीं, कुछ उसको चिंता नहीं, बॉडी से पास होगा, कन्फर्म होगा। लेकिन जो पढ़ाई नहीं करके पैसा वाला है, जो क्लास 1 से लेकर 12 तक पैसा फेंक फेंक के प्राइवेट स्कूल में पढ़ के वो है, उसके बाद फिर प्राइवेट स्कूल में ज्वाइन करके फिर उसके बाद नौकरी में भी किन्ने वाला लोग के लिए तकलीफ हो सकती है, क्योंकि वो पढ़ाई नहीं, बेसिक कुछ पढ़ाई नहीं, इसलिए वो आदमी लोग के लिए तकलीफ हो सकता है। लेकिन सच्ची में जो गरीब से ईमानदार से मेहनत करने वाला के लिए एग्जाम देने से भी कोई तकलीफ नहीं है। ये आप सबसे हम रिक्वेस्ट करते हैं, आप लोग आने वाला फ्यूचर के लिए सोचिए। ये मेरा पहला बात। और दूसरा बात है सरकार, और सरकार हमको बदू बनाया है, हम लोग को बदू बनाया है नहीं बनाया हम अभी तक नहीं बोल सकते हैं। हम आने वाला मार्च 22 तक उसको समय दिया है, और 24 के बाद हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। उसके बाद देखता है कि सरकार हमको कितना तक हम लोग का बात काम को कर दे रहा है और कितना तक हम लोग को सही बोल रहा है। और इसलिए हम थोड़ा नाराज है, क्योंकि सरकार में जो मंत्री बैठता है, जो बच्चा जैसे स्टेटमेंट दे के घूमता है, उसके लिए हमको थोड़ा दुख फीलिंग होता है कि ऐसा स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए, कि पब्लिक को 2 बात नहीं करना चाहिए। वो लोग बताना चाहिए कि यूनियन है तो वो मिलेगा। और रहा एक मिनिस्टर तो चोर का सर्टिफिकेट दे रहा था, हम मेरा पेज में ही पोस्ट किया है, और हमारा बकरी बकरा वो मिनिस्टर वाला जो चोर को ही सर्टिफिकेट दे रहा था। ऐसा लगता है कि हमारा मिनिस्टर एमएलए लोग भी यहाँ पर जुड़ा हुआ है, मिला हुआ है, इसलिए हमको बोलते हैं हम आने वाला फ्यूचर के लिए दोगे। अगर अब लोग हमको ट्रोल कर रहा है, ये बोल रहा है, हमको छोड़ दो, हम कोई प्रॉब्लम नहीं है, 10 हम निकल जाए, कुछ भी नहीं, क्योंकि हम ना हम पहले से बोला है, ना हम किसी से 1 रुपया खाएगा, ना किसी से हम 1 रुपया खाएगा, ना किसी को हम 1 रुपया देगा। ये मेरा सोच है, हम सच बात बता रहे हैं। और ना हम किसी को 1 रुपया खिलाएगा सोचते हैं। हाँ, जो गरीब आदमी होता है उसको हम सकता है तो मदद करता है, नहीं सकता तो मदद नहीं करता, वो मेरा सोच है। और रहा आपको हम क्लियर बात बता रहे, और मेरा लाइफ के बारे में हर कोई सवाल करता है, क्या क्या करते हैं, वो करते हैं, उससे हमको कोई प्रॉब्लम नहीं, ना मौत आए या कुछ आए, हमको कोई चिंता नहीं है। हाँ, अगर मेरा नसीब किसी का हाथ में मरना ही है, अगर लिखा है तो हम कहीं चींटी का अंदर छुपने से भी मरना ही है, आकाश में जाने से भी मरना ही है। हम नहीं डरता है, सीधा बता रहे हैं, और हम किसी को डरने का सोचता भी नहीं, और हम किसी को डरो भी नहीं बोलते हैं। अगर हम जीना है तो दिल खोल के जीना है। अगर यहाँ पर इस धरती में जब तक रहेगा, हम सोचते हैं कि आप लोग का साथ रहेगा, लेकिन आप लोग सोचते हैं कि अगर सोलो तुम गलत बोलते हैं तो आप लोग बोल सकते हैं कि सोलो तुम गलत है। लेकिन अब जो अभी किसी का पैसा लेके 5-6 10 हज़ार रुपया लेके हमको ट्रोलिंग करते हैं, बोलते हैं, आप लोग एक बार सोच लो, हम आपके लिए भी बोल रहे हैं, मेरे लिए भी बोल रहे हैं, हम आने वाला फ्यूचर के लिए बोल रहे हैं, और आने वाला सबके लिए बोल रहा है, सब अरुणाचल के लिए बोल रहा है। सिर्फ 1-2 आदमी हो सकता है यहाँ पर ईमानदार हो सकता है। अब एक बार सोचिए कि बोलते हैं कि हम लोग 977 आदमी ईमानदार था, तो हम लोग सब लोग ईमानदार हैं, तो आधा छोड़ लो कहाँ गया, ये भी सोचने का बात है। और जो आदमी सबसे आगे ईमानदार है, अपना आपको बोलने वाला आदमी, जो उसको हम अपील करता है, बाकी को छोड़िए, अपना बीबी या अपना बेटी को नार्कोटिक्स के लिए भेजिए। सारा अरुणाचल का समय अगर बोलिए कि नार्कोटिक्स में फेल होता है बोलने से, आप एफिडेविट बना कर नार्कोटिक्स में फेल होता है बोलने से मेरा बेटी या मेरा बीबी जेल भी बैठेगा, हम भी जेल बैठेगा, उसके बाद हम नौकरी भी रिजिग्नेशन देगा, बोल के लिख के रख दीजिए ना। ऐसा तो कुछ तो है ही नहीं, कुछ तो बोल रहा नहीं है, बस बोलते हैं कि हम सही आदमी है। कैसे कर जांच करेगा? अगर सही में ऐसा आप लोग करते हैं तो वो अलग बात है। लेकिन आज हमारे यहाँ पर सरकार जो 2 बार करा रहा है, कुछ सरकार का मंत्री लोग है जो 2 बार अरुणाचल करा रहा है, ये बहुत गलत है आने वाला समय के लिए और आने वाला के लिए भी। हम आप सबको उम्मीद करते हैं कि आखिरी सांस आखिरी दम तक लड़ने के लिए ट्राई करेगा, क्योंकि सब लोग बोलता है कि अरुणाचल में जितना भी एसोसिएशन यूनियन है, सब लोग बोलते हैं कि बिक्री करने वाला। हम अभी तक पता नहीं कोई बिक्री किया नहीं, हमको पता नहीं, लेकिन हम तो लगता है कि सब ईमानदार हैं और सब अच्छा है। तो ये था मेरा बात।